हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 5 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 2 घी गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष। तो हम इस पार्ट में देखेंगे पाठ का उच्चारण, कुछ शब्दार्थ हैं, प्रश्न और अभ्यास जिसमें कुछ प्रश्न हैं, और भाषा तत्व और व्याकरण में गतिविधि योग्यता विस्तार जिसमें आपको वर्क करने पड़ेंगे। और यहाँ पर खाली स्थान भी दिया गया है बहुत सारा, उसमें आपको भरना है। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं पाठ का उच्चारण, फिर अर्थ की ओर चलेंगे। ठीक है। पार्ट 2 घी गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष। प्रकृति ने वृक्ष के रूप में हमें एक अमूल्य उपहार दिया है। वृक्ष चाहे कोई भी हो, उसका अपना महत्व होता है। वृक्षों के महत्व के कारण ही आज भी हम कुछ विशेष वृक्षों को पूजते हैं। कल्प वृक्ष का नाम तो सबने सुना ही होगा। कल्प वृक्ष जैसे वृक्ष आज भी मौजूद हैं। इस पाठ में हम सीखेंगे नए शब्दों के अर्थ एवं प्रयोग, वचन, उपसर्ग एवं प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाना, शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना। आओ तुम्हारा परिचय घी गुड़ और शहद देने वाले एक विचित्र वृक्ष से कराएं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में एक ऐसा वृक्ष पाया जाता है जो घी गुड़ तथा शहद देता है। इसके अलावा यह वृक्ष फल, औषधि, जानवरों के लिए चारा, ईंधन और कीड़ों व चूहों को मारने के लिए कीटनाशक भी उपलब्ध कराता है। इस पेड़ के बीजों से घी की तरह का इतना तैलीय पदार्थ निकलता है कि एक अंग्रेज ने इसका नाम ही घी वाला वृक्ष, इंडियन बटर ट्री रख दिया। स्थानीय लोग इसे चिउरा कहते हैं। यह अमूल्य वृक्ष कुमाऊं एवं पिथौरागढ़ जनपद तथा भारत नेपाल की सीमा पर काली नदी के किनारे 3000 फीट की ऊंचाई तक पाया जाता है। अब वहां उसे ज्यादा तादाद में उगाने का प्रयास किया जा रहा है। यह वृक्ष वहां की जलवायु में ही पनपता है, अतः वहां के लोगों के लिए यह कल्प वृक्ष के समान है। उन इलाकों के लोगों के लिए घी का यही एकमात्र साधन है। जिसके पास फल देने वाले 3-4 चिउरा वृक्ष होते हैं, उसे साल भर बाजार से वनस्पति घी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। उन वृक्षों से वह गुड़ एवं शुद्ध शहद भी प्राप्त करता है। यह वृक्ष छायादार और फैला हुआ होता है। इसके फलने फूलने का समय अक्टूबर से जनवरी तक होता है। जुलाई अगस्त में इसके फल पक जाते हैं। पके हुए फल पीले रंग लिए हुए खाने में काफी स्वादिष्ट, मीठे एवं सुगंधित होते हैं। वातावरण में फैली इस फल की मीठी महक से ही मालूम पड़ जाता है कि चिउरा पकने लगा है। गांव के लोग इन फलों को बड़े चाव से खाते हैं और एक भी बीज फेंकते नहीं हैं। इस वृक्ष पर फल काफी होते हैं। पके फलों से बीजों को आसानी से इकट्ठा करने के लिए वे कभी-कभी बंदरों एवं लंगूरों को वृक्षों से फल खाने देते हैं। बंदर फलों के बाहरी भाग को खाकर बीजों को फेंक देते हैं, जिन्हें जमीन से बीनकर इकट्ठा कर लिया जाता है। एक वृक्ष से करीब 1 से 1.5 क्विंटल तक बीज प्रतिवर्ष मिल जाते हैं। ये बीज स्थानीय लोगों के लिए काफी उपयोगी होते हैं। इन बीजों के छिलके निकालकर अंदर के भाग को धूप में या हल्की आंच पर सुखाकर पीस लिया जाता है और पानी में उबाल लिया जाता है। कुछ देर उबालने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने पर घी मक्खन की तरह का खाद्य पदार्थ पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। इसे कपड़े से छानकर अलग कर लिया जाता है। चिउरा घी दिखने में वनस्पति घी की तरह सफेद दिखता है तथा साधारण ताप पर ठोस होता है। स्थानीय लोग इसी घी से पूड़ी, हलवा एवं अन्य पकवान बनाते हैं जो अत्यंत स्वादिष्ट और हानि रहित होते हैं। यह घी गाय भैंस के घी से काफी मिलता जुलता है।
मिट्टी के तेल के अभाव में यह घी जलाने के लिए भी काम आता है। यह बिल्कुल मोमबत्ती की तरह धुआं रहित जलता है। यही नहीं, जाड़ों में जब हाथ पैर तथा होंठ ठंड से फटने लगते हैं या गाठियावाद हो जाता है, तब स्थानीय लोगों के लिए चिउरा घी एक अचूक दवा का काम करता है। वे इस घी को गर्म कर धूप में मालिश करके रोग का उपचार करते हैं। चिउरा घी में एक महत्वपूर्ण रसायन होता है जिसे पामेटिक अम्ल कहते हैं। यह रसायन विभिन्न औषधियों एवं सौंदर्यवर्धक रसायनों को बनाने में काम आता है। अक्टूबर नवंबर के महीने में जब यह वृक्ष अच्छी तरह पुष्पित हो जाता है, तब इसके सफेद फूल मधुमक्खियों के प्रमुख आकर्षण का केंद्र होते हैं। यही कारण है कि पिथौरागढ़ और नेपाल के पास के इलाकों में जहां चिउरा के वृक्ष अधिक होते हैं, शुद्ध एवं स्वादु शहद हमेशा उपलब्ध होते हैं। यदि मधुमक्खी पालन गृहों को इन्हीं वृक्षों के पास रखा जाए तो शहद सुगमता से मिल सकता है, परंतु इसके लिए बाकायदा वैज्ञानिक तकनीक अपनानी पड़ती है। जब ये चिउरा वृक्ष पुष्पित होते हैं, तब स्थानीय लोग इन पर चढ़कर बड़ी सावधानी से डाली को हिलाकर फूलों का रस बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं और इसे छान व उबालकर गुड़ प्राप्त कर लेते हैं। यह गुड़ देखने खाने में बिल्कुल गन्ने के रस से बने गुड़ जैसा ही होता है। लोग इसे औषधि के रूप में भी प्रयोग लाते हैं। फूलों के रस से बना यह अनोखा गुड़ नेपाल और पिथौरागढ़ के इन्हीं इलाकों के लिए फूलों के रस से बना यह अनोखा गुड़ नेपाल और पिथौरागढ़ के इन्हीं इलाकों में मिल सकता है जहां चिउरा के वृक्ष होते हैं, क्योंकि इनका जितना उत्पादन होता है वह सब स्थानीय स्तर पर ही खप जाता है। हाँ, तुम चाहो तो वहां जाकर इस अनोखे वृक्ष के घी, गुड़ और शहद का लुत्फ उठा सकते हो। हाँ, तुम चाहो तो वहां जाकर इस अनोखे वृक्ष के घी, गुड़ और शहद का लुत्फ उठा सकते हो। वैज्ञानिकों को इस वृक्ष की ऐसी पौध तैयार करनी चाहिए जिससे यह अन्य क्षेत्रों में भी पर्याप्त मात्रा में उगाया जा सके और इसका बड़े पैमाने पर भरपूर लाभ प्राप्त हो सके। तो स्टूडेंट्स, आपने पाठ का उच्चारण देख लिया है। अब चलते हैं इसके अर्थ की ओर। तो पार्ट 2 है घी जो गाय से प्राप्त होता है, गुड़ जो गन्ने से प्राप्त होता है और शहद जो मधुमक्खी से प्राप्त होता है। लेकिन हम इस पाठ में एक ऐसे वृक्ष के बारे में पढ़ेंगे जिस वृक्ष से हमें यह तीनों चीज प्राप्त हो सकता है। चलिए, होता है, ठीक है, प्राप्त होता है। तो आपका परिचय घी, गुड़ और शहद देने वाले एक विचित्र वृक्ष से करवाते हैं। यह कहाँ पाया जाता है? यह उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, जो घी, गुड़ और शहद देता है, ठीक है। इसके अलावा यह वृक्ष और क्या क्या देता है? फल देता है, औषधि देता है, जानवरों के लिए चारा देता है और इससे ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। कीड़े और चूहा मारने के लिए कीटनाशक भी देता है। इस पेड़ के बीज में इतना तेल रहता है, घी की तरह तेल होता है, जिसको अंग्रेजों ने क्या नाम दिया था? घी वाला वृक्ष, इंडियन बटर ट्री, ठीक है। और स्थानीय लोग इसे, जो उत्तराखंड के लोग हैं, नेपाल से सटे हुए लोग, वो चिउरा कहते हैं, ठीक है। इस वृक्ष को लोकल भाषा में चिउरा वृक्ष कहते हैं। अब देखिए, यह अमूल्य वृक्ष कहाँ कहाँ है? कुमाऊं, पिथौरागढ़ जनपद तथा भारत और नेपाल की सीमा पर पाया जाता है। कहाँ पर? काली नदी के किनारे। यह 300 ऊंचाई तक पाया जाता है, ठीक है। 3000 फीट, 300 नहीं है, यह 3000 फीट की ऊंचाई तक पाया जाता है, ठीक है। अब इसे और ज़्यादा मात्रा में उगाने का वहाँ प्रयास कर रहे हैं ताकि ये सारी चीज़ें हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। उसकी देखिए यहाँ पर बुआई की जा रही है, खेती के करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए क्योंकि यह वृक्ष सिर्फ उसी इलाके में मिलता है, क्योंकि वहाँ का जलवायु अच्छा है, यह दूसरे इलाके में नहीं पाया जाता। और कहा जाता है कि जिसके पास 3-4 चिउरा वृक्ष हो जाए तो इसे साल भर वनस्पति की खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इन वृक्षों से वह गुड़ और शहद भी बहुत मात्रा में प्राप्त करता है, ठीक है।
तो यह वृक्ष एक कल्प वृक्ष के समान है, अर्थात अगर यह वृक्ष आपके पास है तो आपको ना तो घी, गुड़ और शहद, इन तीनों चीज़ों का कोई टेंशन नहीं है। ये सारी चीज़ आपको साल भर के लिए उपलब्ध करा देगा। साथ में देखिए फल भी मिलेगा, औषधि मिलेगा, जानवरों के लिए चारा भी हो जाता है। घर में अगर आग लगानी हो, ईंधन जलानी हो तो ईंधन के रूप में उसका तेल को किया जा सकता है। कीड़े और चूहा मारने के लिए उस कीटनाशक भी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक ही पेड़ से हमको फ़ायदा देता है। यह वृक्ष है छायादार, ये कि ऐसा पेड़ है छायादार होता है और फैला हुआ, बहुत बड़ा फैला हुआ होता है, बरगद पेड़ की तरह। ठीक है, इसके फलने फूलने का समय अक्टूबर और जनवरी में यह फूल आता है और जुलाई अगस्त में इसके फल पक जाते हैं। ठीक है, पका हुआ फल किस प्रकार का होता है? पीले रंग का होता है और वो खाने में कैसा रहता है? स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है और खुशबूदार सुगंधित होता है। ठीक है, वातावरण में जब इसका खुशबू फैलता है तो पता चल जाता है कि वह पकने लगा है। क्या? चिवड़ा। ठीक है, अब गांव के लोग इस फल को बड़े चाव के साथ खाते हैं, लेकिन बीज को फेंकते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि बीज को इकट्ठा करने पर हमें क्या मिलता है? उससे हमें घी प्राप्त होता है। ठीक है, आगे हम बताएंगे कि घी से कैसे, किस प्रकार से बीज से घी प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए पके फलों से बीजों को आसानी से इकट्ठा करने के लोग क्या करते हैं? बंदर और लंगूरों को फल को खाने देते हैं। वे फल के ऊपर को खाते हैं और बीज को फेंक देते हैं और जिसे बीन करके इकट्ठा कर लिया जाता है। अब एक पेड़ से करीब 1 से 1.5 कुंटल बीज प्राप्त होता है एक साल में। ठीक है, अब ये बीज लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी है। छिलके को बीज से निकाल लेते हैं, फिर क्या करते हैं? अंदर के भाग को धूप में या हल्की, अगर धूप है तो धूप में सुखा देते हैं और धूप नहीं है तो हल्की आंच में सुखाकर उसको पीस लिया जाता है। फिर पानी में उबाल लेते हैं और उबालने के बाद उसको कुछ देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब वो ठंडा होता है तो उस मक्खन की तरह उसके ऊपर में सफ़ेद सफ़ेद तैरने लगता है पानी पर, और उसको फिर कपड़े से छान कर अलग कर लेते हैं और फिर उसको वनस्पति घी की तरह दिखाई देता है। साधारणतः पर वह ठोस होता है, जब गर्म करते हैं तो वह लिक्विड बन जाता है। ठीक है, अब इस घी को क्या उपयोग करते हैं? पूड़ी बनाते हैं, तब हलवा और अन्य पकवान बनाते हैं तो इसको वो उपयोग करते हैं। यह इसमें बिल्कुल भी हानि नहीं होती है। यह घी गाय और भैंस के घी के समान दिखता है और स्वाद भी सेम रहता है। ठीक है, तो यह बहुत उपयोगी है उसका बीज। ठीक है, अब जैसे घर में मिट्टी का तेल ख़त्म हो गया है तो यह घी ईंधन के रूप में जलाने का काम आता है। ठीक है, और यह जब इसको जलाते हैं ईंधन के रूप में तो इससे मोमबत्ती को जैसे धुआं नहीं निकलता है, उसी प्रकार इसमें भी धुआं नहीं निकलता है। और इसे औषधि के रूप में भी उपयोग करते हैं। कब करते हैं? जब जाड़े में हाथ पैर और होंठ फट जाए तो उसको लगाते हैं, गठिया बात में हो जाए तो उसको लगाते हैं। चिवड़ा घी एक अचूक दवा का भी काम करता है। इसको क्या करते हैं कि धूप में मालिश करने से कई रोगों का उपचार होता है। ठीक है, चिवड़ा घी में एक रसायन होता है जिसको पामीटिक कहते हैं, पामीटिक अम्ल। यह बहुत से औषधि और सौंदर्यवर्धक रसायन बनाने में काम आता है। ठीक है, अब इसका और उपयोग देखते चलते हैं। जैसे अक्टूबर नवंबर के महीने में जब यह अच्छी तरह पुष्प फूल जाता है बहुत सारा, तब यह किस प्रकार का इसका फूल होता है? तो सफ़ेद फूल होता है, जिसको मधुमक्खी क्या करते हैं? आकर्षित होते हैं और बहुत सारे मधुमक्खी उसमें छत्ता बनाने लग जाते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है? शहद मिलता है। पिथौरागढ़ और नेपाल के पास के इलाके जहाँ चिवड़ा के वृक्ष अधिक होते हैं वहाँ शुद्ध और सुस्वादु शहद रहता है, क्योंकि वहाँ पर हमेशा छत्ता रहता है। ठीक है, अब मधुमक्खी पालन गृहों को अगर इसके पास में रख दिया जाए तो और ज़्यादा हमें क्या मिल सकता है? शहद मिल सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए वैज्ञानिक टेक्निक का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जब चिवड़ा वृक्ष पुष्पित होते हैं, मतलब फूल रहता है, तो स्थानीय लोग इसके ऊपर चढ़ जाते हैं और डाली को हिलाकर फूलों के रस को बर्तन में क्या करते हैं? इकट्ठा कर लेते हैं। फिर उसको छान लेते हैं, उबाल लेते हैं और फिर उससे क्या प्राप्त करते हैं? गुड़ प्राप्त करते हैं। यह गुड़ बिल्कुल गन्ने के गुड़ के जैसा ही होता है। ठीक है, औषधि के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। यह अनोखा गुड़ नेपाल और पिथौरागढ़ के इलाकों में मिलता है और यहाँ के लोग उसे खा लेते हैं। ठीक है,
अब ये इतना ज़्यादा भी उत्पादन नहीं हो रहा है कि इसको सारे भारत में प्रसार किया जाए, लेकिन इसको बड़े बृहद स्तर पर उगाना चाहिए ताकि हमको भी मिल सके। लेकिन अगर आपको उसको देखना है, उसको चखना है, तो आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा और वहाँ पर आप जा करके उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। ठीक है, वैज्ञानिकों को अब क्या चेक करना चाहिए, इस वृक्ष को मॉडिफाई करना चाहिए। क्या मॉडिफाई करनी चाहिए कि इसको हम अपने घर में भी लगा करके उसको फ़ायदा ले सकें। ठीक है, तो ये देखिए इसका शब्दार्थ है, इसे आप इस पर देख लेंगे। ठीक है, अब है प्रश्न और अभ्यास। चलिए प्रश्न और अभ्यास की ओर चलते हैं। तुम्हारे आसपास पाए जाने वाले पेड़ और उससे संबंधित तालिका में भरो। देखिए यहाँ पर वृक्ष का नाम, वह कितना ऊंचा होता है और उससे क्या क्या फ़ायदे हैं। तो कम से कम 5 पेड़ का नाम लिखिए, उसका ऊंचाई कितना होता है और उसका उपयोगिता, उससे हमें क्या क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, उसको लिखना है। ये आपका वर्क है, इसको आप करिएगा। दूसरा, पता करो कि हमारे यहाँ घी व गुड़ कैसे बनाते हैं। तो हमारे यहाँ घी क्या करते हैं, गाय के दूध से बनाते हैं, और गुड़ किससे बनाते हैं, गन्ने के रस से बनाते हैं। ठीक है, चिंवरा वृक्ष से गाँव वालों को क्या क्या मिलता है। चिंवरा वृक्ष से गाँव वालों को घी मिलता है, गुड़ मिलता है, शहद मिलता है, उससे औषधि मिल जाता है, ईंधन के रूप में जलाने के लिए और सामान मिलता है ना, और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, गाय के लिए चारा मिल जाता है। इस प्रकार से सबको इसमें लिखना है। चिंवरा वृक्ष छत्तीसगढ़ राज्य में क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि यहाँ उसका जलवायु सही नहीं है उस पेड़ के लिए। वह नेपाल से सटे राज्य उत्तराखंड, उस तरफ का जलवायु उसके लिए एकदम परफेक्ट है, इसलिए वह वहीं उगता है। चिंवरा वृक्ष के बीज स्थानीय लोगों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। हाँ है, क्यों है, क्योंकि उस बीज को वो लोग पीस के छान के उससे घी प्राप्त करते हैं। ठीक है, हमारे राज्य में विदेशों या अन्य राज्यों से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, किंतु चिंवरा वृक्ष से बना गुड़ नहीं आता। क्यों, क्योंकि वह इतना ज़्यादा मात्रा में उगाया नहीं जा रहा है कि उसका सामान यहाँ तक आ सके। जो भी बनता है उसे वहीं के लोग खा जाते हैं। तो अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए अधिक पेड़ लगाने होंगे, है ना, तो उससे ज़्यादा मात्रा में मिलेगा तो वो लोग उसको बेचेंगे तो हमारे यहाँ तक आएगा। ठीक है, भाषा तत्व और ज्ञान व्याकरण। ठीक है, देखिए अब इसमें करना क्या है, शब्दों के अर्थ और उनके प्रयोग ये आपको करनी है। अब है चिंवरा वृक्ष पुष्पित होते हैं। देखिए समझना है आपको, चिंवरा वृक्ष पुष्पित होते हैं, इसके फल मीठे सुगंधित होते हैं। इस वाक्य में पुष्पित एवं सुगंधित शब्दों को समझो। देखिए पुष्पित मतलब जो फूल होते हैं, और सुगंधित जो फूल फूले हैं वो खुशबूदार होते हैं। पुष्प और सुगंध शब्दों में इस जोड़कर पुष्पित और सुगंधित शब्द बने हैं। ठीक है, दोनों को जोड़ करके, पुष्प और सुगंध दोनों को जोड़ करके पुष्प से पुष्पित हुआ है, सुगंध से सुगंधित हुआ है। ठीक है, कथ, वर्ण और लिख के साथ इत जोड़कर एक नया शब्द बनाओ। तो कथित, वर्णित और लिखित, इस प्रकार 3 वर्ण बनते हैं। ठीक है, अब शब्द के प्रारंभ में सु लगाकर नया शब्द बनाओ। जैसे कि सु का अर्थ है अच्छा, तो या अच्छा या भला। ठीक है, तो सुस्वादु, स्वाद में अच्छा, इस प्रकार सुलेख, लेख में अच्छा, ऐसे शब्द बने हुए हैं। तो आपको और सु शब्द जोड़कर कोई 2 नए शब्द और आपको बनाने हैं। ठीक है, तो ये आपको करने हैं, 2 अच्छे से 2 शब्द बनाने हैं। ठीक है, अब शब्द के अंत में रहित और सहित जोड़कर भी नए शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे हानि रहित, धुआं रहित, परिवार सहित, मान सहित, इस प्रकार। तो आपको के साथ और के साथ, अच्छा सहित का अर्थ है के साथ और रहित का अर्थ के बिना होता है। ठीक है, जैसे धुआं रहित अर्थात धुआं के बिना, और परिवार सहित अर्थात परिवार के साथ। इस प्रकार से आपको इसको करना है। अब देखिए प्रश्न 3, रहित और सहित जोड़कर 2 नए शब्द बनाओ और इनका वाक्य में प्रयोग करो। ये आपको करना है। रहित, ठीक है, बीमार रहित, सहित, तो आपको सहित जोड़ करके भी बल सहित, इस प्रकार नए नए शब्द बनाने हैं और उसको वाक्य में प्रयोग करने हैं। ठीक है, अब नया देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो। यह अनोखा वृक्ष नेपाल में पाया जाता है। पहले वाक्य में नेपाल शब्द एक विशेष देश का नाम है। ठीक है, अब देखिए वैज्ञानिकों ने इस वृक्ष को खोज निकाला। दूसरे वाक्य में वैज्ञानिक शब्द विशेष वर्ग के लिए प्रयोग किया जाता है। अब लड़कपन में हम लोग पके बेर तोड़ते हैं। तीसरे वाक्य में लड़कपन शब्द है जो लड़के के स्वभाव के लिए कहा जाता है। ये तीनों शब्द संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, पहला शब्द नेपाल एक देश का नाम है,
जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्थानवाचक या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वैज्ञानिक विशेष के लिए प्रयोग किया गया है, जो जातिवाचक संज्ञा है। और लड़कपन भाव का बोध कराता है, इसलिए वह भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर 3 संज्ञा आपको मिलते हैं, ठीक है। तो तीनों संज्ञा को आपको क्या करना है, याद करने हैं। 3 ऐसे वाक्य लिखो जिसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक में क्या होगा, जैसे नेपाल है, भारत, भारत एक देश है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये जाति, डॉक्टर जातिवाचक है, एक जाति है, जाति, डॉक्टर जाति, ठीक है। और भाववाचक, जैसे इसमें लड़कपन है, उसी प्रकार नटखटपन एक भाववाचक संज्ञा हो जाता है, ठीक है। इन वाक्यों को पढ़ो और रेखांकित शब्दों को समझो। देखिए, बंदर फलों के बाहरी भाग को खाकर बीजों को फेंक देते हैं, और बंदर ने फल खाकर छिलका फेंक दिया। दोनों वाक्य में बंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। पहले वाक्य में बंदर बहुवचन में है, ठीक है। क्रिया से इसका बोध होता है, क्योंकि बंदर फलों के बाहरी भाग को खाकर बीजों को फेंक देते हैं। देते हैं मतलब एक बंदर नहीं है, देता है या दिया तो एक बंदर ने, और देते हैं मतलब बहुत सारे बंदर हैं, ठीक है। तो दूसरे वाक्य में बंदर एक वचन में, देखिए बंदर ने फल खाकर छिलका फेंक दिया मतलब एक बंदर ने खा के फेंक दिया, और यहाँ पर देते हैं मतलब बहुत सारे बंदर हैं। तो यहाँ पर एक वचन का बंदर एक है, यहाँ पर बहुवचन है बहुत सारे बंदर। बंदर ही लिखा है, दोनों सेम हैं, लेकिन यहाँ पर क्रिया को देखिए, यहाँ पर फेंक देते हैं मतलब बहुत सारे बंदर, और फेंक दिया तो एक बंदर, ठीक है। तो क्रिया से इसको पता लगाते हैं। प्रश्न 5, किन्हीं 2 शब्दों को उनके रूप न बदलते हुए एक वचन बहुवचन में 2-2 वाक्य में प्रयोग करो, ठीक है। तो ये आपको करनी है। अब देखते हैं प्रश्न 6, नीचे लिखी अधूरी कहानी को 3-3 बार ध्यान से पढ़ो और प्रत्येक खाली स्थान पर उपयुक्त शब्द लिखो। देखिए, इसको 3 बार आपको पढ़ना है और खाली स्थान में आपको भरना है। देखिए, एक चिड़िया को कहीं से एक मोती मिला। क्या मिला, मोती मिल गया है। चिड़िया ने उसे अपनी नाक में क्या कर लिया, रख लिया। देखते हैं पूरा पढ़ के फिर इसमें भरेंगे, ठीक है। फिर वह राजा के महल खाली स्थान जा बैठा, महल के पास जा बैठी और गाना गाने लगी। तो यहाँ पर क्या रहेगा, मोती राजा से बड़ी मेरे नाक में, यहाँ पर गड़ी या खड़ी जो भी आएगा उसको भरते जाना है, ठीक है। तो इसको पूरा देख लेते हैं एक बार। एक चिड़िया को कहीं से एक मोती मिला। चिड़िया ने उसे अपनी नाक में रख लिया। फिर वह राजा के महल के पास जा बैठी और गाना गाने लगी। मोती राजा से बड़ी मेरे नाक में गड़ी। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा, आया। उसने अपनी आदमियों से कहा, चिड़िया से मोती, यहाँ पर क्या आएगा, से मोती छीन लाओ। उन्होंने जाकर झट से चिड़िया का मोती छीन लिया। अब चिड़िया पहले वाला गाना छोड़कर दूसरा गाना यहाँ पर गाने लगी होगा, ठीक है। राजा भिखारी मेरा मोती छीन शिकारी, जो भी लिख सकते हैं यहाँ पर। यह ये सुनकर राजा बहुत शर्माया। उसने चिड़िया का मोती लौटा दिया। मोती पर चिड़िया ने एक और नया गाना शुरू किया। राजा तो डर गया। उसने क्या गाना गाया, राजा तो डर गया, उसने मोती दे दिया। यह गीत सुनकर राजा गुस्से से लाल हो गया। उसने फिर कहा, पकड़ लो इस बदमाश चिड़िया खालिस्तान को, ठीक है। उसके आदमी चिड़िया को पकड़ने के लिए, यहाँ पर क्या आएगा, लिए दौड़े, मगर चिड़िया फुर से उड़ गया। राजा हाथ मलते रह गया, ठीक है। तो इसको आपको भरना है, ठीक है, अच्छे से। अब चलते हैं योग्यता विस्तार। अब देखते हैं आपको क्या क्या वर्क मिलता है यहाँ पर। अपने विद्यालय को हरा रंग बनाने के लिए क्या करोगे, हरा भरा करने के लिए क्या करोगे, पेड़ लगाना है, ठीक है। आपको पेड़ लगाने हैं, पौधे लगाने हैं, फूल लगाने हैं। शिक्षक की सहायता से रबर के वृक्ष बारे में पता करो। आपको रबर के वृक्ष, रबर किस प्रकार बनाते हैं उस वृक्ष के लिक्विड से, उसके बारे में आपको पता करनी है, ठीक है। चिवरा वृक्ष की तरह ही तुम्हारे घर में पैसों का पेड़ होता तो तुम क्या करते, ये आपको सोच करके लिखना है।
शहद कैसे बनाया जाता है, इसकी प्रक्रिया का आलेख तैयार करें। अब मधुमक्खी शहद को कैसे बनाते हैं उसके बारे में आपको पता करनी है, तो अपने आसपास में इसको पता कीजिए। ठीक है। वृक्षों की उपयोगिता एवं संख्या पर स्लोगन बनाकर कक्षा की दीवारों पर चिपकाओ। तो वृक्ष के क्या उपयोगिता हैं, उसकी अभी क्या संख्या है, पर स्लोगन बनाना है और उसको अपने इस कक्षा की दीवारों पर चिपकाना है। तो आपके वर्क बुक में या कॉपी में लिखना है। ठीक है। तो इसके साथ हमारा यह वीडियो भी समाप्त होता है। आशा करता हैं यह वीडियो आपके उपयोगी रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। और हम आपके लिए जल्द ही नए वीडियो पार्ट 3 सोन का फर लेकर के आएंगे। तब तक अभ्यास करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।